पब्लिक पीछे ना जाए, पीछे हो जाओ, पीछे। नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। हेलो हेलो हेलो, सभी अपनी अपनी जगह बैठ गए, सभी ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, सभी अपनी जगह बैठे, सब ठीक ठाक है, कुछ नहीं है, सिर्फ स्टेज के फट्टे नीचे बैठे हैं, सभी शांति बनाए रखे, अपनी अपनी जगह बैठ गए। ठीक है सारे सभी अपनी अपनी जगह बैठ गए, सभी ठीक ठाक है, सिर्फ मंच के फट्टे बैठे हैं और कोई बड़ी बात नहीं हुई, सभी बैठ जाए। हाँ जी, सभी ध्यान दें, ऐसी कोई भाई सभी अपनी अपनी जगह बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई, अपनी अपनी जगह बैठ जाए, सभी बैठ जाए, सभी बैठ जाए, कोई ऐसी घटना नहीं हुई है, सिर्फ मंच के फट्टे बैठे। स्टेज पर से एक जगह बैठ जाओ, सभी अपनी अपनी जगह बैठ जाओ भाई साहब। सारे बैठ जाओ प्लीज। उपस्थित साथियों, आपका एमएलए कोई इतना भी हल्का नहीं है कि मंच टूटने से जो धराशायी हो जाएगा। आज तो मंच टूटा है, ठीक 25 दिन के बाद सरकार टूटेगी और हमें तो जो मंच टूटा है वो एक्शन रिप्ले हो रहा था धीरे 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 धीरे। जब ये सरकार टूटेगी तो धड़ाम से गिरेगी। तो इसलिए मैं हरोली वालों आपको ये कहना चाहता हूं, दिन 25 रह गए, शिमला में आपकी सरकार होगी। सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, पूरी सच धज के साथ, पूरी ताकत के साथ हिमाचल में सरकार बनने जा रही है। ये लड़ाई जो आप लड़ने के लिए आज निकले हैं, ऐसा नॉमिनेशन मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैंने भी बहुत नॉमिनेशन किए हैं, लेकिन आज आप तक पहुंचने के लिए जितना समय लगा और जितनी ताकत लगी, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब
मंच टूटने लग पड़े तो आप समझ लो कि काम सफल हो गया। तो काम सफल हो गया और शिमला की तरफ वो सफर शुरू हो गया। आज मैं अगर नेता प्रतिपक्ष बना, अगर मैं कांग्रेस विधायक दल का नेता बना, तो उसके पीछे ताकत आप लोगों की ताकत थी। कई लोगों को, काफी लोग 5 साल तक ये बचा नहीं सके कि मुकेश अग्निहोत्री नेता प्रतिपक्ष कैसे बन गया। उनके पेट में दर्द होती रही, कोशिशें करते रहे कि मुकेश अग्निहोत्री को दर्जा नहीं दिया जाएगा, रुतबा नहीं दिया जाएगा, स्टेटस नहीं दिया जाएगा, कोठी नहीं दी जाएगी, कार नहीं दी जाएगी। अरे जिसके पीछे जनता होती है उसको खुद ब खुद ही मंजिल मिल जाती है। और आज आप देख रहे हैं, आज आप हरोली की भारतीय जनता पार्टी की स्थिति देख रहे हैं। दिल्ली के दरबार में जाके नतमस्तक हो रहे हैं, एड़ियों के बल बैठ रहे हैं, घुटने चाट रहे हैं और सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें टिकट दे दो। टिकट लेने के लिए भी इनको जो है इनकी एड़ियां लग गई और इनकी लड़ाई भी सिर्फ टिकट तक की है। अगला सफर हरोली का सफर है, हरोलियत का सफर है, आप सबका सफर है। बाकी सारे दल्ले दल्ले और रोज अखबारों में सर्वे लगा रहे हैं, खरीद के, पत्रकारों को खरीद के चैनल्स में कि हमें 50 सीटें मिल रही हैं, 50 सीटें मिल रही हैं, रोज चैनल्स में लगवा रहे हैं। अरे 25 दिन की बात है, अगर आप 2 अंकों में चले गए गनीमत होगी, 2 अंकों में नहीं जाएंगे आप लोग। ये जनता जो है, ये जनता जब देने पे आती है तो ढेरों देती है, जब उधेड़ने पे आती है तो चमड़ी भी उधेड़ लेती है। और जयराम जी को मैं हरोली से मंडी के लिए संदेश देना चाहता हूं। जयराम जी कहीं भी हो, उनको मैं संदेश देना चाहता हूं, जयराम तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो, आराम करो। तुम्हारे दिन लग गए, तुम्हारे जाने का समय आ गया, तुम्हारी विदाई का समय आ गया। और आपने देखा 5 साल इस प्रदेश में क्या हुआ। ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ता रहा, नीचे जो है नाटियां पड़ती रही। ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ता रहा, नीचे नाटियां पड़ती रही। और चब्बा जी 25 दिन के बाद ये कहेंगे कोई लौटा दे मुझे बीते हुए दिन, जब ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ा करते थे, नीचे नाटियां पड़ा करती थी। वो समय आ गया, विदाई का समय आ गया, जाने का समय आ गया। और डूबेगी कश्ती तो डूबेंगे सारे, ना तुम ही बचोगे ना साथी तुम्हारे, ना तुम ही बचोगे ना साथी तुम्हारे। जब डूबेगी कश्ती तो डूबेंगे सारे। कांग्रेस की रेल चल पड़ी है, कांग्रेस की गाड़ी चल पड़ी है और हरोली मेल भी चल पड़ी है। जिसने चढ़ना है चढ़ जाओ टाइम पे, सब लोग चढ़ जाओ टाइम पे। गाड़ी चल पड़ी है, कोई गलतफहमी किसी के दिमाग में नहीं होनी चाहिए। कोई भी ताकत इनको बचा नहीं सकता। कभी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, कभी अभी योगी जी आएंगे,
फिर हेमा मालिनी जी आएंगी, फिर स्मृति ईरानी आएंगी, कोई भी आ जाए, लेकिन जयराम सरकार को कोई नहीं बचा सकता। चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति आ जाए, जयराम को शिमला छोड़ना पड़ेगा, शिमला छोड़ना पड़ेगा। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। हवाएं चल पड़ी हैं पूरे प्रदेश में। मैं देख रहा हूं पूरे प्रदेश में जो है सुनामी चल रही है, कांग्रेस पार्टी की सुनामी। और सारा चिंतन कर लिया बीजेपी ने, सारा मनन कर लिया, और उसके बाद एक ही निष्कर्ष पे पहुंचे। बीजेपी के लोग एक ही निष्कर्ष पे पहुंचे कि नहीं, हिमाचल अब बचने वाला नहीं है, हिमाचल अब बचने वाला नहीं है। जब कहा था 65,000 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे बनाएंगे, कोई नेशनल हाईवे बनाया नहीं। 69 नेशनल हाईवे बनाने के बड़े बड़े वायदे किए गए, 4 लेन बनाने की बातें की गई। यहां पे बाहर बोर्ड लगा हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आएगी तो जो है 22,000 करोड़ रुपए की सड़कें बनेंगी। 22,000 करोड़ रुपए की बाहर बोर्ड लगा हुआ था। और 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा जमीनों का, किसी को जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया। कोई हवाई पट्टी नहीं बनी, कोई रेल लाइन नहीं बनी। इस मुख्यमंत्री से जब अपने घर की हवाई पट्टी नहीं बनी तो ये हमारा क्या बनाएगा। ये सरकार आपने देखा नलका नाली की सरकार थी। कल मैं घुमारवी में था और परसों में फतेहपुर में था। वहां लोग नारे लगा रहे थे, इस गली सड़ी सरकार को भेजो हरिद्वार। मैंने उनको कहा कि हरिद्वार इतना पवित्र स्थान है जहां हम सब नहाने जाते हैं। हरिद्वार बिल्कुल नहीं भेजा जा सकता इस सरकार को, तो जहां भी गटर में फेंकना फेंको, लेकिन हरिद्वार नहीं जाने की ये पात्र नहीं है। और मैं हरोली को लोगों को ये कहना चाहता हूं, क्या कोई बता सकता है कि हरोली का कॉलेज क्यों नहीं बनाया गया। हरोली में हमने कॉलेज दिया, हरोली का कॉलेज क्यों नहीं बनाया गया। क्योंकि हरोली के 2 लोग नहीं चाहते कि इस जमीन पे कॉलेज बने। इस जमीन पे कॉलेज बने 2 लोग नहीं चाहते। और 12 दिसंबर के बाद उधर शिमला में सरकार बनेगी, इधर हरोली कॉलेज का काम शुरू होगा। इधर हरोली कॉलेज का काम शुरू होगा और 1 साल के अंदर बना के तैयार करेंगे। और कोई बता सकता है कि जो हरोली से रामपुर, जो हिमाचल का सबसे लंबा पुल बना, उस पे रंग क्यों नहीं हुआ, उस पे सफेदियां क्यों नहीं हुई, उस पे लाइटें क्यों नहीं लगी। इधर जो है शिमला में सरकार बनेगी और उधर जो है हरोली पुल पे पेंट हो रहा होगा। हरोली पुल पे जो है लाइटें लग रही होंगी। यहां कहते हैं कि मुकेश अग्निहोत्री ने क्या किया। मैं जानना चाहता हूं, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 डिग्री कॉलेज हमने बनाए, आपने कौन सा बनाया। बीटन का कॉलेज हमने बनाया, हरोली का कॉलेज हमने बनाया, खड का कॉलेज हमने बनाया, 33 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमने बनाए। आप बताओ आपने कौन सा स्कूल सीनियर सेकेंडरी किया। हमने 2 ITI बनाई, पहले संतोगढ़ की ITI बनी थी, उसके बाद कुपवाड़ में ITI बनी, फिर पंडोका में ITI आई। ये ITI हमने बनाई। सेंट्रल स्कूल स्लो का हमने बनाया और उसके बाद 135 करोड़ रुपए की ट्रिपल ITI हमने बनाई। आप प्रधानमंत्री से उसका उद्घाटन करवा के ये दिखाना चाह रहे थे। हरोली की जनता जानती है कि ITI यहाँ पे, ट्रिपल ITI यहाँ पे कैसे आई। दूसरे के गोदाम का माल भी बेचना चाहते हैं। यहां पे हमने लॉ कॉलेज बनाया,
लड़कियां जज बन रही हैं। यहाँ पे हमने नर्सिंग कॉलेज बनाया, यहाँ पे हमने स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाया, लेकिन इन्होंने चलने नहीं दिया। और अब जिस दिन सरकार बनेगी, पहले ही दिन से जो है स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो है शुरू हो जाएगा। वहां आप देखना रौनकें कैसे शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे एसडीएम किसने बैठाया, यहाँ पे डीएसपी किसने बैठाया, यहाँ पे थाना किसने बनाया, ये आपके सामने है। ये सेक्रेटेरिएट बना, उधर सिविल अस्पताल बना, इधर कभी चौक बनते थे, कभी पार्क बनते थे, कभी जो है तालाब बनते थे। सारा काम ठप हो गया। और इसलिए जो आपने स्थितियां देखी, ये सब चीजें आपके सामने हैं। हरोली विकास में 50 साल आगे जाएगा, चंद दिनों की बात है। 25 दिन के बाद हरोली 50 साल आगे की रफ्तार पकड़ेगा। इसलिए मैं हरोली के लोगों से कहना चाहता हूं, कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को कहना चाहता हूं कि 25 दिन जो है आप मुकेश अग्निहोत्री के नाम कर दो, और उसके बाद 5 साल हम आपकी सेवा करेंगे। और महिलाएं इतनी संख्या में यहां बैठी हैं, महिलाओं को मैं कहना चाहता हूं, जैसे ही शिमला में सरकार कांग्रेस की बनेगी, दिसंबर महीने से 18 से 60 साल की उम्र की महिलाओं को 1500 रुपया जो है सम्मान भत्ता शुरू होगा। घर में लक्ष्मी, घर आंगन में लक्ष्मी। और जिसके घर में एक लड़की 1500 रुपया, 2 लड़कियां 3000 रुपया, एक बहू साथ में 4500 रुपया, एक सास साथ में 6000 रुपया। ये जो स्कीम जो है दिसंबर महीने से शुरू होने जा रही है। और बाकी सारे मैं पूरे प्रदेश की महिलाओं से कहना चाहता हूं, ये वोट जो है आप मुकेश अग्निहोत्री को डाल रहे हैं, ये असल में वोट आप अपने आप को डाल रहे हैं, क्योंकि 1500 रुपया दिसंबर महीने में शुरू होने जा रहा है। और 300 यूनिट तक बिजली का बिल किसी के भी घर में नहीं आएगा। 300 यूनिट तक बिजली का बिल किसी के घर पे नहीं आएगा, ये हमने ऐलान कर दिया है। और इसके अलावा इस प्रदेश के कर्मचारियों को मेरा ये कहना है, प्रदेश के कर्मचारियों को मैं ये कह देना चाहता हूं, दिसंबर महीना आएगा, पहली मंत्रिमंडल की मीटिंग होगी, पहली मीटिंग में आपकी पेंशन बहाल की जाएगी। ना सिर्फ पेंशन बहाल की जाएगी, लेकिन जो पेंशन धारी आ चुके हैं, घरों में आ चुके हैं, उनके जितने भी वेतन भत्तों की जो मसले हैं, सारे के सारे हल कर दिए जाएंगे, सारे के सारे हल कर दिए जाएंगे। पेंशनधारियों के, कर्मचारियों के, आउटसोर्स कर्मचारियों के, आउटसोर्स कर्मचारी 35,000 आउटसोर्स कर्मचारी हैं। बिचौलिए जो है भाजपा के बिचौलिए 3-3 हजार उनकी तनख्वाह में से ले रहे हैं। जैसे ही सरकार बनेगी, बिचौलिए सारे बाहर कर दिए जाएंगे। बिचौलिए बाहर। और आउटसोर्स पे जितने भी कर्मचारी हैं, उन सबको सरकारी सेवा में लेने का क्रम शुरू कर दिया जाएगा। सरकारी सेवा में लेने का क्रम शुरू कर दिया जाएगा। और जो हमारे करुणामूलक कर्मचारी हैं, जिनके पिताजी की डेथ हो गई, माताजी की डेथ हो गई सरकारी नौकरी के दौरान, उनको एक मुश्त नौकरियां दी जाएंगी प्रदेश सरकार में, एक मुश्त नौकरियां दी जाएंगी। और उसके बाद जितने भी हमारे पुलिस वाले हैं, इनका सारे कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का है, पुलिस वालों का 8 साल का है, इनका भी 2 साल का किया जाएगा।
एसएमसी वाले भी पक्के किए जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट वाले जो हैं, अभी 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, हम जो है कॉन्ट्रैक्ट की पद्धति खत्म करेंगे। पक्की नौकरी, 58 साल की नौकरी, पेंशन वाली नौकरी, पेंशन वाली नौकरी हम आपको देंगे। यहाँ पे बहुत लोगों को जान से लारे दिए हुए थे कि आपका बच्चा आईपीएच में रखा देंगे, पंप ऑपरेटर रखा देंगे, फला रखा देंगे। आप पहले बीजेपी का जो है पटका गले में डाल दो। पिछले काफी अर्सा से यही चल रहा था, पटका डालो, लेकिन पटका वालों को अब फटका देने की बारी आ गई है। झूठ बोल के इन्होंने सल्तनत चलाई, जो स्थितियां इन्होंने खड़ी की। एक तो जयराम सरकार के आखिरी 6 महीने का सारे फैसले, उनकी समीक्षा की जाएगी, सारे फैसलों की समीक्षा की जाएगी। और लोगों के खिलाफ जो झूठे मुकदमे थानों में बनाए गए, इस हल्के में भी जला लगभग हजारों पर्चे दिए गए, झूठे पर्चे लोगों के खिलाफ कराए गए राजनीतिक इशारों पर। ये सारे पर्चे वापस लिए जाएंगे। जितने भी पुलिस ने जो है यहाँ फर्जी पर्चे दिए हैं, जो कि हुक्मरानों के इशारे पे लोगों को परेशान करते रहे हैं, समय आ गया है। ये सारे पर्चे जो है एक पेन के स्ट्रोक से जो है लोगों के सारे पर्चे वापस लिए जाएंगे। इसलिए मैं हरोली हल्के के लोगों को कहना चाहता हूं, नौकरियां इस दफा यहाँ पे जो ड्रग पार्क का यहाँ पे झांसा देने का प्रयास हो रहा था, प्रधानमंत्री को आखिरी दिन लाए प्रधानमंत्री को कि इसका शिलान्यास कर दो। ना केंद्र ने कोई पैसा दिया, ना स्टेट ने कोई पैसा दिया, ना जमीन सीधी करने के लिए कोई पैसा दिया, फूटी कौड़ी नहीं दी ड्रग पार्क के लिए। और यहाँ पे लोगों को जाके कहते हैं मेरे पास नौकरियां बहुत है, आप भी अपने बच्चे का नाम लिखा दो। अरे ड्रग पार्क की नहीं, हरोली के बच्चे सरकारी नौकरियों में लगेंगे, सरकारी नौकरियों में लगेंगे। यहाँ पे हरोली के ये फैक्ट्रियों में लगने का समय चला गया। ये जो आप लोगों ने फैक्ट्रियों में भी लोगों का जो है जिसम से खून चूसा, फैक्ट्री में 5 दिन की नौकरी, 3 दिन की नौकरी, फैक्ट्री में गए, कहा आपने कल से नहीं आना। ये सब जो है सही हो जाएंगे आपके सामने। इसलिए हरोली के लोगों का समय सरकारी नौकरी का है, सरकारी नौकरी का। और वो हर घर आंगन तक वो नौकरी हम पहुंचाएंगे आपको, क्योंकि आपका जो साथ बता रहा है, ये जन सैलाब बता रहा है, ये सुनामी बता रही है, ये सुनामी बता रही है कि क्या होने वाला है। देखो भाजपा में आपके सामने हो रहा था, भाजपा की जो टिकट चाहते हैं उनको हाईकमान कह रहे कि आप जीत नहीं सकते। भाजपा में जो टिकट चाह रहे, जिन्होंने यहाँ अराजकता 5 साल फैला के रखी, वहां हाईकमान कह रही है कि हमने 4 सर्वे करवाए, 4 के 4 में आप हारे हुए आए हैं। जब भाजपा के सर्वे उनको कह रहे हैं कि आप हारे हुए आ रहे हैं, जब विकेटें रोकी जा रही हैं, ये क्या कि हारना तो है, अभी भी मान जाओ, लेकिन आपको पता है ये हैट्रिक हरोली की जनता ने बना के छोड़ना है। ये हैट्रिक भाजपा का जो हैट्रिक है हार का, एक और 5वीं दफा जो है, 5वीं दफा आपके आशीर्वाद से हमने शिमला पहुंचना है और शिमला में जाके जो भी आपके मसले हैं वो हमने हल करने हैं। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है, बहनों से आग्रह है, माताओं से आग्रह है, साथियों से आग्रह है, हवाएं बिल्कुल साफ है। पूरे प्रदेश ने इशारा कर दिया है, पूरे प्रदेश से जो है घंटियां खड़कनी शुरू हो गई हैं। और जयराम जी भी कुछ दिन के बाद किसी पेड़ के नीचे मंडी में बैठ के
ये गाना गुनगुना रहे होंगे, कोई लौटा दे मुझे मेरे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, जब ऊपर हेलीकॉप्टर चलते थे और नीचे जो है नाटियां पड़ती थी। समय आपका है साथियों, समय आप लोगों का आ गया है। सब लोग इकट्ठे हो जाओ, एकजुट हो जाओ। आप लोगों ने बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं, बहुत लड़ाइयां आप लोगों ने लड़ी है। यहाँ लोग कहते हैं कि हम मुकेश से लड़ाई नहीं लड़ सकते, हम रेत की काली कमाई से चुनाव लड़ेंगे। और मैं आपको ये कह देना चाहता हूं, आप सबको कहना चाहता हूं, आप हरोली के उज्जवल भविष्य की तरफ देखें, हरोली को देखें। सारा प्रदेश आपकी तरफ देख रहा है और यहाँ कुछ लोग रेत की तरफ देख रहे हैं। सारा प्रदेश आपकी तरफ देख रहा है। और साथियों ये जयराम सरकार की सल्तनत, ये हुकूमत ऐसे रहेगी जैसे रेत के किले रहते हैं, जैसे ताश के पत्तों की तरह ये बिखर जाएगी सल्तनत। इसलिए अपना आशीर्वाद दो, अपना साथ दो, दोनों हाथों से अपना आशीर्वाद दो। क्या मैं एक बार फिर से आपसे पूछना चाहता हूं,